अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो जिन लोगों ने अब तक किसी भी वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये अपलोड्स, ये टेप्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ अपने सर्किल में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर आप लोग अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ये है कि आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करें। मेरी विश यही है कि आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजें ताकि मैं इसको डायरेक्ट प्ले कर सकूं। इनका ताल्लुक़ इंडिया से है और इंडिया में ये न्यू दिल्ली में रहा करती हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें स्टोरी भेजी। इससे पहले भी ये स्टोरीज़ भेज चुकी हैं और ये उन सब्सक्राइबर्स में से हैं जो रेगुलर सपोर्ट करते हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं और जो अपना रोल प्ले करने को तैयार हैं, जो चाहते हैं कि मैं कामयाब हूँ। और इनके जितने भी कमेंट्स होते हैं या जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ये जो स्टोरी है ये इनके ही पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बता सकूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। जिस तरह इस दुनिया में इंसान बसा करते हैं, वैसे ही इस दुनिया में दूसरी और मखलूक़ात हैं जो रहा करती हैं। जैसे इंसान अपने गुज़र-औक़ात करते हैं, उनका स्केड्यूल होता है, उनके काम होते हैं, वैसे ही बहुत सारी मखलूक़ात हैं, वो भी अपने कामों को अंजाम दिया करती हैं। कुछ मखलूक़ात ऐसी होती हैं जिनको हम अपनी आँख से देख सकते हैं, जबकि बहुत सारी मखलूक़ात ऐसी हैं जिनको हम अपनी आँख से नहीं देख सकते। जिस तरह इंसानों में अच्छे बुरे लोग हुआ करते हैं, वैसे ही दीगर मखलूक़ात के अंदर भी अच्छे बुरे दिमाग या अच्छे बुरे मिजाज हुआ करते हैं। और इन्हीं एंटिटीज़ या इन्हीं मखलूक़ात के दरमियान एक मखलूक होती है जन्नात, जिसे जन्नात कहा जाता है, भूत कहा जाता है या फिर डेमन कहा जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं जो जन्नात को दिए जाते हैं। ये जो जन्नात हैं, इनके बारे में हम बचपन से ही अपने बड़ों से, अपनी दादी से, अपनी नानी से, अपने आबा अजदाद से बहुत सारी कहानियाँ हैं जो सुनते चले आ रहे हैं। ये जो कहानियाँ हैं ये शुरू से चलती चली जा रही हैं, अब तक चलती चली आ रही हैं और हो सकता है कि जब तक ये दुनिया रहे इनका ज़िक्र होता रहे, इनकी बातें होती रहें, इनकी कहानियाँ इसी तरह सुनाई जाती रहें। जन्नात के बारे में कहा जाता है कि ये अपनी प्रेजेंस हर किसी को नहीं शो करते, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार या कई बार जन्नात को अपनी आँखों से देखा है। इनकी प्रेजेंस के बारे में बहुत सारी आराएं हैं, बहुत सारी ओपिनियंस हैं जो कायम हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इंसानों के रूप में नज़र आते हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि आम तौर पे जन्नात बिल्ली या इसी तरह के जानवरों की शक्ल में नज़र आया करते हैं। वो आम तौर पे अपनी जो एक्चुअल शक्ल है या जो उनका असल रूप है वो किसी को जाहिर नहीं करते। जबकि पास्ट में बहुत सारे लोग ऐसे गुजरे हैं जिनका कहना है या जिनका ख्याल है या जिन्होंने यह दावा किया है कि जन्नात को उन्होंने उनकी असल शक्ल में या असल फॉर्म में देखा है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो जन्नात होते हैं वो आपके करीब रह रहे होते हैं, आपके करीब व जवार में मौजूद होते हैं, लेकिन आप उनको क्योंकि नहीं देख पा रहे होते तो आपको पता ही नहीं होता कि वो आपके साथ मौजूद हैं, आपके साथ रहते हैं या आपके करीब होते हैं। और कभी कभी जब आप उनको तंग करते हैं या वो आपसे परेशान होते हैं तो वो अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, आपको मैसेज देते हैं या आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अपनी हद में रहें, उससे तजावुज़ ना करें। मैंने जो जन्नात को देखा, आप इसको कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एनकाउंटर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जो मेरा एक्सपीरियंस था उसने मेरी ओपिनियन को, मेरी राय को बदल दिया और मुझे पता चला, मुझे यकीन हो चला कि इस दुनिया में जन्नात हुआ करते हैं और वो जिनको चाहें अपनी प्रेजेंस शो करते हैं और जिनसे चाहें वो छुपे रहते हैं। ये जो वाक़या है ये 2016-2017 का वाक़या है। मैं न्यू दिल्ली में रहा करती थी और मैं उस वक्त जॉब किया करती थी। मेरी जो जॉब थी वो एक बहुत बड़ी कंपनी में थी और जो मेरा वर्किंग टाइम था वो आमतौर पे सुबह 8 बजे से रात के 8 या 9 बजे तक चला करता था। अब क्योंकि मेरा जो स्केड्यूल था या जो मेरा शेड्यूल था वो बहुत टफ़ था, तो नॉर्मली ऐसा होता था कि जब मैं ऑफ़िस से वापस आती थी तो वापस आने के बाद जो एक फैमिली डिनर होता है वो साथ किया जाता था। और डिनर करने के बाद आम तौर पे 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर सारे के सारे लोग या जितने भी घर वाले थे वो अपने अपने कमरों में या अपने सोने की जगह पे चले जाया करते थे।
जैसे कि एक मशीनी दौर में आप एक्सपेक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसा ही था। सारी चीज़ें वैसी ही थीं, सब कुछ टाइम टेबल के मुताबिक था, और जो गिवन टाइम था उसके अंदर अंदर ही हमें सारे काम करने होते थे और उसके बाद सोना होता था। आम तौर पर मेरे घर वाले 11 बजे तक सो जाया करते थे। मेरा जो घर था या जो मेरा एरिया था, वहाँ पे आम तौर पे 8-9 बजे तक जितने भी लोग थे सब अपने अपने घरों में चले आते थे, और आहिस्ता आहिस्ता करके एक वीराने में ये मोहल्ला तब्दील हो जाया करता था। नॉर्मली इंडिया के दूसरे शहरों में, दूसरी जगहों पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत शोर होता है, लोग पूरी रात जागते रहते हैं, लेकिन ये जो मेरी जगह थी या जहाँ मेरी रिहाइश थी, यहाँ के जो लोग थे वो बहुत मुख्तलिफ थे। मेरी ऑब्ज़र्वेशन थी कि जब लोग सोने को चले आते थे तो उसके बाद अपने घर की खिड़कियों में, बालकनी में आम तौर पे नज़र नहीं आया करते थे। लेकिन मेरी एक आदत थी कि रात के खाने के बाद मैं चाय पीती थी, और जब मैं चाय पीती थी तो मैं अपने घर की बालकनी में या गैलरी में खड़ी हो जाती थी, और शायद पूरी गली के अंदर मैं वाहिद लड़की थी या वाहिद खातून थी जो अपनी गैलरी में या अपनी बालकनी पे खड़ी होती थी, और न सिर्फ खड़ी होती थी बल्कि काफ़ी देर तक चाय से लुत्फ़ अंदोज़ होती थी, और चाय पीने के बाद कुछ देर बैठी रहती थी और फिर सोने की तैयारी करती थी। ये जो मेरा शेड्यूल था या रात में जागने की आदत थी, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, क्योंकि मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग ऑफिस जाना होता था। लेकिन ये जो मेरी आदत थी कि रात में चाय का कप लूँ और गैलरी में टहलती हुई चली जाऊँ या बालकनी में खड़ी हो जाऊँ, ये सालों से पुख्ता थी। इसी तरह की एक रात थी, और रात में चाय पीने के बाद मैं अपने बेड पे लेटी और मैं बहुत सारे ख़यालात जहन में रखे हुई थी। कल की तैयारी कर रही थी, कल की प्लानिंग कर रही थी कि कल ऑफिस जाके क्या क्या करना है, कौन कौन सी प्लानिंग्स हैं जो करनी है, या कौन कौन से टास्क हैं जो कंप्लीट करने हैं। इसी दौरानिए में मुझे नींद आ गई और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं नींद की वादी में चली गई। अभी मुझे सोए हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि एकदम से मेरी आँख खुली, और जब मेरी आँख खुली तो मैंने सबसे पहले मोबाइल देखा, जो कि मेरी आदत थी। रात के तकरीबन 1:30 या 2 बजे का टाइम था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो हमारी गली है, जो आमतौर पे सुनसान वीरान हुआ करती है, जहाँ पे रात के 9 बजे के बाद ना कोई बंदा होता है, ना बंदे की ज़ात होती है, उस गली से या उसके चौराहे से बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही है। मैं काफ़ी अरसे से इस घर में रह रही थी, और जब से मैं यहाँ पे रह रही थी या जहाँ पे मौजूद थी, तो मैंने कभी भी आज तक इस तरह के बच्चों की आवाज़ नहीं सुनी थी। इस गली में जो बच्चे भी थे वो आम तौर पे शाम में या मगरिब के टाइम खेला करते थे और उसके बाद अपने घरों को चले आते थे। लेकिन ये आज क्या माजरा था कि रात के 2-2:30 बजे का टाइम था और मुसलसल बच्चों के खेलने की, चीखने की, भागने की आवाज़ें आ रही थी, और ये जो आवाज़ें आ रही थी यकीनन ये गली के अंदर से आ रही थी। मैं चाहती थी कि मैं उठूं, जाके देखूं और पता लगाने की कोशिश करूं कि ये कौन बच्चे हैं, आखिर इतनी रात में ये कौन सा तूफ़ान है जो उन्होंने बर्पा किया हुआ है। लेकिन क्योंकि मुझ पे शदीद थकन सवार थी, तो मैं चाहने के बावजूद भी उठ नहीं सकी, और दोबारा से मेरी आंख लग गई। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो फिर वही रूटीन था। जल्दी जल्दी उठी, नाश्ता किया और ऑफिस के लिए रवाना हो गई। पूरे दिन इस कदर टफ स्केड्यूल था, इस कदर ज़्यादा काम थे कि बच्चों वाली बात वहीं पे रह गई, और पूरा दिन गुजारने के बाद जब मैं वापस घर में आई तो वही सब कुछ था। खाना खाया, खाना खाने के बाद चाय ली, गैलरी की तरफ चली गई। कुछ टाइम गैलरी में गुजारने के बाद सोने के लिए लेट गई, और जब सोई तो एकदम से वही सब कुछ रिपीट हुआ। शोर की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगने लगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे घर के बाहर, हमारी गली में मौजूद हैं, खेल रहे हैं, आवाज़ें निकाल रहे हैं, और मुसलसल एक तरफ से दूसरी तरफ भागते चले आ रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि उठूं, जाऊं, चेक करूं, इन बच्चों को डांटूं, लेकिन फिर वही सुस्ती और वही थकन कि मैं चाहने के बावजूद भी ना उठ सकी और दोबारा से सो गई। इसी तरह पूरा का पूरा वीक गुजर गया, और जब वीकेंड आया, यानी कि जब अगले दिन संडे था, तो संडे के दिन मेरी छुट्टी हुआ करती थी। और हफ्ते को जब ये सब मेरे सामने रिपीट हुआ, तो क्योंकि अगले दिन मेरी छुट्टी थी, मैंने हिम्मत की और जाके गैलरी से झांकना या चेक करना शुरू किया कि आखिर ये कौन बच्चे हैं जो इतनी रात में रोज़ाना बाहर आ जाते हैं, रोज़ाना शोर मचाते हैं, रोज़ाना इतनी रात में एक जगह से दूसरी जगह भागते फिरते हैं। कुछ देर देखने के बाद मैं वापस बेड पे आके लेट गई,
और मैंने सोचा कि सो जाती हूँ, सुबह अपनी मम्मी से या अपनी मदर से ये सब डिस्कस करूँगी। खैर, जब सुबह हुई, सुबह उठने के बाद नाश्ते की टेबल पे मैंने अपनी मदर से पूछा कि रात में क्या आपको यहाँ पे बच्चों के खेलने की या बच्चों के भागने की या शोर करने की आवाज़ आती है। ये सुन के जो मेरी मदर थी वो कहने लगी, हाँ बिल्कुल आवाज़ आती है, और मेरा ख़्याल है कि जो बराबर वाला घर है या बगल वाला घर है उसके ग्राउंड फ्लोर पे कोई फैमिली है जो आई है, और आम तौर पे ये जो फैमिली है वो दिन में नज़र नहीं आती, और मेरा ये ख़्याल है कि इनके जो बच्चे हैं वो सिर्फ़ रात में खेलने के लिए निकलते हैं। अब जो कुछ मेरी मदर बता रही थी वो बड़ा स्ट्रेंज था, क्योंकि आम तौर पे रात के 2 बजे 3 बजे पूरी गली में कोई भी ऐसे बच्चे नहीं थे जो खेलने के लिए निकला करते थे। खैर, मेरी मदर का ये ख्याल था कि हो सकता है कि जो इनके फादर हों या इनकी मदर हों वो दिन में काम करते हों, रात में इनको टाइम मिलता हो, इसीलिए इनके बच्चे रात में खेलने के लिए निकलते हों, जो कि एक पॉसिबिलिटी थी। यकीनन ऐसा हो सकता था। आहिस्ता आहिस्ता करके उन बच्चों के खेलने की, उनके शोर करने की आदत सी हो चुकी थी, और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था हम इस चीज़ के लिए या इन बातों के लिए यूज्ड टू हो चुके थे। एक रात ऐसे ही जब शोर की आवाज़ आना शुरू हुई तो मैं गैलरी में गई। अब जो मेरी गैलरी थी उससे मैंने जब चौराहे की तरफ देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि वहाँ पे 3 बच्चे मौजूद हैं। अब मेरी जो दूर की निगाह थी वो कमज़ोर थी, लेकिन जितना मैं देख पा रही थी या जितना मुझे नज़र आ रहा था, मेरे मुताबिक उन 3 बच्चों में 2 लड़कियां थीं और एक लड़का था। एक लड़की 5 या 6 साल की थी, एक लड़का 4 साल का था, और जो दूसरी लड़की थी वो तकरीबन 3 साल की थी। मैं मुसलसल देख रही थी, ऑब्ज़र्व कर रही थी, ये बच्चे मुसलसल खेल रहे हैं, लेकिन इनकी जो मदर है, इनकी जो माँ है, या इनका कोई भी फैमिली मेम्बर इनके साथ बाहर नज़र नहीं आ रहा, जो कि बड़ी स्ट्रेंज बात थी। क्योंकि अगर वाकई में कोई फैमिली वहाँ पे मौजूद थी, कोई वहाँ पे रह रहा था या बच्चे वहाँ खेल रहे थे, तो किसी न किसी बड़े को, किसी न किसी गार्डियन को उनके साथ होना चाहिए था। मैं अपने तौर पे बराबर वाले घर में जितना नज़र आ सकता था वहाँ पे भी देख रही थी, और ग्राउंड फ्लोर पे मेरी नज़र थी, लेकिन मैंने वहाँ पे भी किसी औरत को, किसी मर्द को या किसी फैमिली मेम्बर को खड़े हुए नहीं देखा। ये बताती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करके दिन गुजरते चले गए, और एकदम से वो जो बच्चों की आवाज़ें थीं या बच्चों का जो शोर था या खेलना कूदना था या उनकी जो मौजूदगी थी वो ख़त्म हो गई। और जब उनकी आवाज़ें आना बंद हुई या खामोशी हो गई तो मैंने अपनी मदर से दोबारा पूछा कि एकदम से ये जो बच्चे थे ये कहाँ चले गए हैं, इनकी आवाज़ें आना क्यों बंद हो चुकी हैं। मेरी मदर का ये ख्याल था कि हो सकता है गांव वगैरह के लोगों छुट्टियां पड़ी हुई हैं, हो सकता है गांव गए हुए हों, या हो सकता है कि इन लोगों ने घर खाली कर दिया हो, क्योंकि आमतौर पे किराएदार या टेनेंट आते आते रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके मज़ीद टाइम गुजरा, तकरीबन 1 महीने बाद, जबकि सर्दियां शुरू हो चुकी थीं, शदीद ठंड पड़ रही थी, कि वैसे ही हुआ कि रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे मेरी आँख खुली। और जब मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी के रोने की या कराहने की आवाज़ है जो मुसलसल आ रही है। अब जब मुझे रोने की या कराहने की आवाज़ आना शुरू हुई तो अल्टीमेटली सबसे पहले मैंने अपने घर में लोगों को देखना शुरू किया, क्योंकि मेरा ख्याल था कि हो सकता है मेरी बहन, मेरी वालदा या मेरा कोई फैमिली मेम्बर हो रहा हो, या किसी की तबीयत ख़राब हो गई हो, या कोई इस तरह का मसला हो। लेकिन जब बारी बारी मैंने अपने घर वालों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, सबको चेक कर लिया, और मुझे यकीन हो चला कि ये जो आवाज़ है ये बाहर से आ रही है, ये कोई और है जो रो रहा है, तो मुझे थोड़ी सी फ़िक्र लाहक हुई और मेरे खौफ में इजाफ़ा होना शुरू हुआ। शुरू में मेरी कोशिश थी कि मैं इस आवाज़ को इग्नोर कर सकूं, लेकिन चाहने के बावजूद भी इस आवाज़ को मैं इग्नोर नहीं कर पा रही थी, और बिलाखिर मुझे उठना पड़ा। और जब मैं उठने के बाद सीधी हॉल से होती हुई मैं बालकनी की तरफ आई, क्योंकि मैं इस आवाज़ को फॉलो कर रही थी, और मुझे यकीन था कि हमारे घर के बाहर या हमारे घर के करीब कोई औरत है जो रो रही है। अब जैसे जैसे मैं बालकनी में आई तो वैसे वैसे ये जो आवाज़ थी इसको मैंने फ़ॉलो करना शुरू किया, और जैसे जैसे इस आवाज़ को मैं फ़ॉलो कर रही थी मुझे महसूस हो रहा था, मुझे यकीन हो रहा था कि ये जो आवाज़ है ये बराबर वाले घर से या उसी घर से आ रही है जिस घर में आम तौर पे हमारा गुमान था कि बच्चे रहा करते हैं, या कोई नई फैमिली है जो यहाँ पे आके आबाद हुई है। आहिस्ता आहिस्ता करके जब मैंने नीचे की तरफ देखना शुरू किया तो मुझे अब बाकायदा महसूस होने लगा कि ये जो रोने की आवाज़ है,
जो कि मुसलसल आ रही थी, ये इसी घर के बेसमेंट से या ग्राउंड फ्लोर से आ रही है। और कोई औरत है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोई जवान औरत है जो बुरी तरह रो रही है, जो बहुत तकलीफ़ में है, जैसे कि आम तौर पे किसी के मरने पे लोग रोया करते हैं। अभी मैं उस बेसमेंट की तरफ या उस ग्राउंड फ्लोर की तरफ ही देख रही थी कि इसी दौरानिए में एकदम से मेरी नज़र सामने की तरफ पड़ी, तो मैंने देखा कि एक रिक्शा है या एक टेम्पो है जो उस घर के सामने खड़ा हुआ है, और उसको कौन चला रहा है या उस पर कौन बैठा हुआ है मुझे नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी जो नज़र है वो ऑलरेडी कमज़ोर है। बहरहाल ये वाज़ेह था कि वहाँ पे एक रिक्शा, एक चिंची या एक टेम्पो है जो खड़ा हुआ है। ये बताती हैं कि अभी मैं उस टेम्पो को या उस रिक्शे को देख ही रही थी कि उसके बराबर में जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि एक आदमी और एक औरत खड़े हुए हैं, और इन दोनों ने सफ़ेद कलर के लिबास पहने हुए हैं। और जितना मुझे उनका चेहरा याद है, इन दोनों के जो चेहरे थे वो बहुत काले थे, बहुत भयानक थे। इसी दौरानिए में कि जबकि मैं इस टेम्पो को, इस आदमी को, इस औरत को देख रही थी, तो जो हमारे बराबर वाला घर है जहाँ पे हमारा गुमान था कि बच्चे या एक फैमिली रहा करती है या रहा करती थी, जहाँ से एक औरत के अभी रोने की आवाज़ आ रही थी, उस घर का या उस ग्राउंड फ्लोर का दरवाज़ा खुला। और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो वो जो आदमी और औरत थे, उनमें जो आदमी था वो उस घर के अंदर एंटर हुआ, और तकरीबन 1 या 2 मिनट के बाद वो आदमी वापस बाहर आया। और जब वो बाहर आया तो उसके हाथ में या उसकी गोद में एक लाश मौजूद थी, जो बज़ाहिर देखने से किसी बच्चे की लाश लग रही थी, और वो बाकायदा कफन में मलबूस थी। जब मैंने ये मंज़र देखा तो एकदम मैं शॉक हो गई, और मेरी पूरी कोशिश थी कि जो कुछ मैं देख रही हूँ ये किसी को पता नहीं चले, ख़ास तौर पे जो लोग ये कर रहे हैं या जो लाश लेके जा रहे हैं, या ये जो भी मखलूक़ात हैं जो मेरे सामने मौजूद हैं, इनको तो कतई पता ना चले कि मैं इनको ऊपर से देख रही हूँ या छुप के देख रही हूँ। ये बताती है कि देखते ही देखते वो जो लाश थी उस आदमी ने उस टेम्पो या उस चिंची के अंदर रखी, और जब उसने ये लाश इस चिंची या इस टेम्पो में रखी तो वहाँ पे रखने के बाद वो जो टेम्पो था उसको जो उसका ड्राइवर था चलाता हुआ आगे की तरफ चला गया। ये बताती हैं कि मंदिर देख के मैं शदीद खौफ का शिकार हो चुकी थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं जो देख रही हूँ वो हकीकत है या ख्वाब है, क्योंकि मेरा ये ख्याल था या हमारा ये गुमान था कि बराबर में कोई नहीं रहा करता, यहाँ पे अब कोई फैमिली मौजूद नहीं है। हाँ, बीच में ऐसा हुआ था कि यहाँ से हमें बच्चों की आवाज़ें आना शुरू हुई थी। खैर, जब मैंने लाश को ले आते हुए देखा तो मैं शदीद खौफ का शिकार हो गई। जल्दी से मैं बेड पे आके लेटी और मैं कोशिश करने लगी कि सो जाऊँ। कुछ देर की कोशिश के बाद मेरी आंख लग गई, और जब मेरी सुबह आँख खुली तो मैंने अपने घर वालों से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, ख़ास तौर पे अपनी मदर से इस वाक़या का कोई ज़िक्र नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे डांटें या मुझ पर गुस्सा करें, क्योंकि इस पूरी गली में मेरे अलावा किसी ने भी इस बच्चे की लाश को ले आते हुए या उन मखलूक़ात को नहीं देखा था। इसी तरह कुछ दिन मज़ीद गुजर गए, और इन दिनों में मुसलसल बराबर वाले घर से किसी औरत के रोने की या कराहने की आवाज़ें आती रहीं। ये बताती हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो हमारे बराबर के सामने वाला घर था, यानी जो हमारे बराबर के सामने वाले पड़ोसी थे, वो बेसिकली एक हिंदू फैमिली थी। उनसे मेरी मदर की बात हो रही थी। वो भी बालकनी पे मौजूद थी, मेरी मदर भी बालकनी पे मौजूद थी। तो वो जो सामने वाली आंटी थी, उन्होंने बताया कि अभी कुछ दिनों पहले ये जो घर है, जो बेसमेंट वाला घर है, जिस घर में से हमें आवाज़ें आती थी या जिस घर में हमें बच्चों के रोने की आवाज़ें आती थी या खेलने की आवाज़ें आती थी, वहाँ से एक लाश मिली है, और वो एक बच्चे की लाश थी। उस लाश के बारे में बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने से वो इस घर के अंदर मौजूद थी, जबकि यहाँ पे कोई नहीं रहा करता। ये सुनने के बाद जो मेरी मदर थी वो भी शौक हो गई, मैं भी शौक हो गई, लेकिन हम लोगों ने, ख़ास तौर पे मैंने, जो सामने वाली पड़ोसी थी, उनको इस बारे में कुछ नहीं बताया। ये बताती हैं कि मेरा ख़्याल था कि यहाँ पे बराबर में एक फ़ैमिली रहा करती है, लेकिन उनके बताने के बाद मुझे इस चीज़ की कन्फर्मेशन हुई कि बराबर में कोई फैमिली नहीं रहती थी। इस घर से वैसे ही किसी औरत के रोने की या बच्चों के खेलने की आवाज़ें आया करती थी, और जिस दौरानिए में हमें आवाज़ें आ रही थी उस दौरानिए में यहाँ पे एक लाश थी जो कि इस घर में मौजूद थी, जिसको 1 महीने से यहाँ पे रखा गया था। अब ये किसने रखा था, क्यों रखा था, इसके बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है, और ना ही हमने कभी किसी से इसके बारे में डिस्कस किया। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे इस घर के जो मालिकान थे, उन्होंने यहाँ पे आने के बाद पूजा पाठ कराना शुरू कर दी।
और उनकी कोशिश होती थी कि हफ्ते में एक दिन ख़ास तौर पे इस ग्राउंड फ्लोर वाले घर में जहाँ से आवाज़ें आती थी या जहाँ पे बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती थी या औरत के रोने की आवाज़ें आती थी, वहाँ पे वो लोग आके पूजा पाठ कराया करते थे। लेकिन काफ़ी अरसे पूजा पाठ कराने के बावजूद भी ये जो आवाज़ें थीं वो रुक नहीं रही थीं। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता करके इस घर के जो मालिकान थे उन्होंने जो ग्राउंड फ्लोर था उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया, और वो जो सहन था जहाँ से वो नीचे का हिस्सा नज़र आया करता था वहाँ पे भी शेड लगा दिया गया या वहाँ पे भी दीवार खड़ी कर दी गई, ताकि जो ऊपर वाले किराएदार हैं या जो ऊपर रहा करते हैं उनको जो नीचे वाला फ्लोर है जो कि हाउंटेड है, जो कि अबंडन्ड है, जो कि खौफनाक फ्लोर है, वो नज़र ना आ सके, ना वहाँ से कोई आवाज़ें आ सकें। इस वाक़े को काफ़ी साल हो चुके हैं और अब 2023 चल रहा है। आज तक भी ये जो घर है, ये जो ग्राउंड फ्लोर है, मुकम्मल तौर पे अबंडन्ड है। इसको चारों तरफ से पैक कर दिया गया है। हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे एक फैमिली है जो किराए पे रहा करती है, लेकिन ये जो ग्राउंड फ्लोर है इसमें आज भी यहाँ से किसी औरत के रोने की, कराहने की आवाज़ें आती हैं। अक्सर ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं जो खेल रहे हैं, जो गली में आ जाते हैं, कभी एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं, कभी दूसरी जगह से पहली जगह भागते हैं, और ये सिलसिला अब तक चल रहा है।